सलाम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल स्पेशल एडिशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक का ये एडिशन इस वजह से विशेष है क्योंकि ये साल 2025 का पहला चार्ट ऑफ द वीक है और 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो, मुनाफे से लदा हुआ हो, ये शुभकामनाएं मेरी हैं। तो 2025 में अपनी चार्टिंग स्किल्स को अलग लेवल पर हम ले जाएंगे। ये प्रण कीजिए, संकल्प कीजिए, रेजोल्यूशन लीजिए और इसी क्रम में इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट्स की चर्चा करेंगे। आखिर ये विशेषांक है और इस साल का पहला चार्ट ऑफ द वीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स इस चार्ट ऑफ द वीक के एडिशन में जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर सप्ताह की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, जिस किसी चार्ट की भी मैं बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जो चार्ट्स इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स को समझकर आपको बाजार को समझने में मदद मिलती है, उनको चार्ट ऑफ द वीक में शोकेस करने का काम मैं हर सप्ताह करता हूं। तो इस सप्ताह भी बेमिसाल चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवा दूं। भाई मुझसे पूछिए कि इस सप्ताह सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है। जिस चार्ट पर मैंने अपने पूरे सप्ताह का सबसे अधिक समय लगाया वो चार्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट। जी हां, अगर अभी तक आपने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट नहीं देखा है, स्टडी नहीं किया है, तो आप पीछे चल रहे हैं। आपको तुरंत आवश्यकता है कि इस चार्ट पर कम से कम अपने 10-15 मिनट खर्च करें। यह चार्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स का। गौर से देखिएगा इस चार्ट को। सबसे पहले समझ लीजिए ये यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है। यूएस करेंसी यानी कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज की तुलना में कैसा कर रही है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, ये आपको इस चार्ट से पता लगता है। और ये करेंसीज कौन सी हैं? दुनिया की सबसे बड़ी करेंसीज हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा व्यापार यूएस करता है। तो उसका चार्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि 109 के आसपास ये इंडेक्स पहुंच गया, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, यानी डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि यूएस करेंसी, यूएस डॉलर जो है वो दुनिया के सारी करेंसीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। और यूएस डॉलर में जब जब इस प्रकार की तेजी देखने को मिली है, इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि भारत जैसे शेयर बाजारों में हमेशा अंकुश लगा है, व्यवधान पैदा हुआ है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी करना चाहिए। यूएस डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। कम से कम 10-15 मिनट इस चार्ट पर जरूर लगाएं, स्टडी करें इसे, इसकी पास्ट रिकॉर्ड को देखें और इसको निफ्टी के साथ कोरिलेट करके देखें। तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी और यूएस डॉलर इंडेक्स के बीच में कैसा संबंध है। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट इस सप्ताह का और इस साल की शुरुआत का। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स का रुख करते हैं। देखिए, एक चार्ट जिसका हम लगातार पिछले कई सप्ताह से चर्चा करते आ रहे हैं वो है इलॉन मस्क का चार्ट। जी हां, टेस्ला के चार्ट की चर्चा करते हम नहीं थके पिछले पूरे साल। टेस्ला के चार्ट में फिर एक बार उफान आते हुए नजर आ रहा है। इस चार्ट को भी जरूर से देखिएगा। और इस बार क्योंकि ये मंथली क्लोज हुआ है, अभी अभी दिसंबर का क्लोज हुआ है, जनवरी की स्टार्टिंग है, तो इसीलिए मंथली चार्ट पर एक नजर डालिए। यह है टेस्ला का बड़ा इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट। बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ है टेस्ला के इस चार्ट पर। और टेस्ला में अगर इस प्रकार की तेजी बनी रही तो मान करके चलिए कि यहां से भी टेस्ला में आपको और अपसाइड बनता हुआ दिख सकता है। भाई इस पर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके संभावित पड़ाव कौन से हो सकते हैं इस मंथली चार्ट पर, उसका आकलन करते हैं। तो इस तरह फिबोनाची डालिए, एक्सटेंशन लेवल्स निकल करके आएंगे और इन लेवल्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यह है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट अभी का और आने वाले कुछ सालों का। यह है टेस्ला का मंथली चार्ट जिसको आपको जरूर से स्टडी करना चाहिए। और जब टेस्ला का चार्ट देख रहे हैं तो एक बार एक और मंथली चार्ट देख लीजिए। यह है मंथली चार्ट निविडिया का। निविडिया की बात हमने लगातार पिछले साल की और जबरदस्त वेल्थ निविडिया ने निवेशकों को विश्व भर में कमा करके दी। तो निविडिया का सितारा भी बुलंद था 2024 में, 2025 में भी चार्ट के लक्षण बड़े ही सकारात्मक हैं। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। यह मंथली चार्ट है एनवीडिया का और ये दोनों कंपनियां यानी टेस्ला और एनवीडिया, ये वो घोड़े हैं, वो अश्व हैं जो कि यूएस मार्केट के रथ को नए स्तरों तक ले जाने की ताकत रखते हैं। तो इन चार्ट्स को जरूर से कुछ समय लगाकर स्टडी कीजिए। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पर मेरी निगाह इस सप्ताह गई। देखिए, चार्ट ऐसा है जिसको कई सप्ताह से लगातार मैं वॉच कर रहा हूं, देख रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो रहा था। इस चार्ट ने लगातार बाजार को बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्म किया। कई महीनों, सालों तक बाजार की तुलना में कमतर प्रदर्शन करने का दोषी है यह चार्ट। लेकिन अब इसमें 800 रुपए के ऊपर आया है, बड़ा ब्रेकआउट। और इसी वजह से इस सप्ताह मुझे यह चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसे मैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिए जा रहा हूं।
ये चार्ट है जुबिलेंट इंग्रेविया का। जी हां, अरसे बाद इस चार्ट पर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। नीचे के लेवल से शानदार तेजी बनी, एक पैटर्न बना है जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। विशालकाय यू शेप फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कितना बड़ा यू बना है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है। सालों की रेजिस्टेंस टूटी है जुबिलेंट इंग्रेविया के इस वीकली चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, जरूर से स्टडी कीजिएगा। और साथ में जितनी और फार्मा कंपनीज हैं जिनमें बरसों बाद, महीनों बाद, सालों बाद मोमेंटम बन रहा है, उन पर भी निगाह रखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही शानदार चार्ट ऑफ द वीक की। तो एक चार्ट ऐसा जिसने लगातार बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब इस चार्ट पर एक यूनिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब ये चार्ट जीत रहा है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है साउथ इंडियन बैंक के चार्ट को। जी हां, वही साउथ इंडियन बैंक जो एक जमाने में बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखाता था, फिर कई सप्ताह तक बाजार को अंडर परफॉर्म करता रहा, लेकिन अब यहां एक यूनिक पैटर्न बना है। आइए पैटर्न समझते हैं और चार्ट में विशेष क्या है जानते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। भाई ये देखते हैं चार्ट पे खास क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये है साउथ इंडियन बैंक का वीकली चार्ट। एक नजर इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखिए। जैसे ही आप इसको लाइन चार्ट में तब्दील करते हैं, आपको इस चार्ट की संरचना बिल्कुल अलग तरह की नजर आती है। यहां पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। यहां लेफ्ट शोल्डर बना है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर। इस तरह से अगर एक नेकलाइन डाली जाए तो ये नेकलाइन आपको यहां पर टूटते हुए नजर आएगी। तो नेकलाइन के ऊपर बंदी आई। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर हमें क्लोज आता हुआ नजर आया और ये पैटर्न यहां पर कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको वापस से कैंडलस्टिक चार्ट में देखते हैं तो यहां पर आपको मंथली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा। ये देखेंगे, ये है फ्लैग का पोल और ये है फ्लैग जो कि आपको इस चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह की संरचना है साउथ इंडियन बैंक की। अब आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस इस चार्ट पर कहां है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लेवल है ये चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल लगभग 35 रुपए के आसपास है। 35 का लेवल पार हुआ तो स्टॉक में एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट होगा और फिर आपको ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब आइए यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करके संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, संभावित रेजिस्टेंसेस कहां किन स्तरों पर आ सकते हैं, इसका एक अनुमान लेते हैं। तो ये हमारे सामने हमने फिबोनाची डाला और आप देखेंगे इस चार्ट पर कि जो लेवल्स निकल करके आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं। तो यहां पर पहला लेवल 43 रुपए 55 पैसे का निकलता है। ये 161.8% का फिबोनाची एक्सटेंशन स्तर है। तो इस प्रकार से फिबोनाची का इस्तेमाल करके और चार्ट के स्ट्रक्चर को देख करके ये इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए इस सप्ताह इस चार्ट से सबसे अधिक सीखने का अवसर है साउथ इंडियन बैंक को मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो अच्छा ट्रैक्शन हमने बनते हुए देखा इस चार्ट पर पिछले सप्ताह। तो इस बाजार में भी कई बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। यानी कि एक समय था जब चार्ट ढेरों होलसेल के हिसाब से बड़े ही रोचक चार्ट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब कुछ मुशक्कत के बाद ही आप अच्छे चार्ट्स तक पहुंच पाते हैं। यह मैच्योर होते हुए ट्रेंड का सूचक होता है। तो लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तो